कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है। सुबह उठ के 4 बजे जो स्नान करते हैं, कहते हैं उनका लोक परलोक जो होता है वो सार्थक हो जाता है। और फिर जो पूरे कार्तिक मास में नहीं उठता, कहते हैं वो आखिरी के 5 दिन, 5 एकादशियाँ मानी जाती हैं। 5 दिन जब दिए जलते हैं कार्तिक के, उन दिनों भी जो उठ के स्नान करता है उसको पूरे कार्तिक माह में नहाने जितना फल मिल जाता है। तो इन दिनों क्या होता है, दिए जलाए जाते हैं और राई रमोदर बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और एकादशियों के व्रत किए जाते हैं। और क्या होता है, और रात को ना शाम के समय राई रमोदर की कहानियाँ सुननी जो होती हैं वो बहुत फलदायक होती हैं। तो आज जो है कार्तिक की जो मेन होती है राई रमोदर की कहानी, सबसे पहले वो सुनते हैं। एक लड़का होता है, वो जो है अपनी पत्नी को कहता है कि मैं कमाने जा रहा हूँ। पहले ज़माने में जो होता था, घर में जो आदमी होते थे वो कमाने के लिए परदेश जाया करते थे। तो वो कहते हैं कि मैं कमाने परदेश जा रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखना। वो उसको कहती है ठीक है, मैं तेरी माँ का यानी कि अपनी सास का बहुत ख्याल रखूँगी। वो धीरे धीरे क्या होता है, ख्याल रखती है, उसको 2 रोटियाँ देती है प्रत्येक वक्त में। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो बहुत दान पुण्य वाली होती है। वो 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिलाती है, 1 खुद खाती है। अब उसकी बहू सोचती है कि ये 2 रोटियां तो बेकार में देती हूँ मैं, इसको तो भूख एक की होती है। वो उसको 1 रोटी देना शुरू कर देती है। अब उसकी सास 1 में से आधी रोटी गाय को देती है, आधी खुद खाती है। अब वो उसको आधी से आधी देनी शुरू कर देती है और धीरे धीरे 1 चना देने लग जाती है। 1 चना जब देने लगती है तो उसकी जो सास होती है वो सूख सूख के इतनी छोटी हो जाती है कि वो इसको एक छोटे से जाले, छोटी खिड़की में जो है बैठा देती है। और वो जो होती है बार बार कहती है बच्चा 1 चना। तो वो बहुत दुखी होती है। जब उसका बेटा वापस आता है तो उसकी माँ के पास जाते तो वो कहती है बेटा 1 चना। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये 1 चना क्या कह रही है। वो कहती है चना नहीं, ये जना कह रही है। ये कह रही है कि मेरे को एक आदमी चाहिए। तेरी माँ ना गलत बातें करती है, तू अपनी माँ को किसी जंगल में छोड़ा। वो अपनी पत्नी की बातें मान लेता है और अपनी माँ को जंगल में झोपड़ी बना के दे देता है। धीरे धीरे वो वहाँ का फल फूल खा के फिर से ठीक होने लग जाती है। अब होता क्या है कि कार्तिक मास में वो स्नान करती है, तो 5 दिन जब आखिरी के आते हैं तो राई रमोदरों के दिन आ जाते हैं। अब जब पहला दिन आता है राई रमोदरों का, तो राई रमोदर उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। माई बुढ़िया दरवाज़ा खोल। वो दरवाज़ा खोलती है, माई बुढ़िया हमें ठंड लग रही है, हमारे लिए कुछ ला। वो अपनी चारपाई जला देती है, कहती है बेटा ठंड उतरी। कहता हाँ माँ उतर गई। अगले दिन फिर आते हैं, माई बुढ़िया हमें ठंड लग रही है। उसके पास जो अपना चूल्हे चूके की थोड़ी सी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं वो जला देती है। कहती बेटा ठंड उतरी। कहता हाँ माँ उतर गई। तीसरे दिन राई रमोदर फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो कहती है अब क्या करूँ। वो अपना चरखा जला देती है। वो कहती है बेटा ठंड उतरी। कहती है हाँ माँ उतर गई। फिर चौथे दिन जो भी बचा कुचा घर का सामान है, उसके कपड़े 2-4 हैं, सब जला देती है। और आखिरी जब 5वां दिन आता है तो वो कहते हैं माई बुढ़िया आज तो हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कुछ कर। वो अपनी झोपड़ी को आग लगा देती है और पूछती है बेटा ठंड उतरी। वो कहते हैं हाँ माँ उतर गई। अब वो क्या करते हैं कहते हैं राई। वो कहती है जी रामोदर। कहते इस माँ का क्या करें। कहते इसको एक वरदान दें। क्या वरदान दें। ये 16 साल की कन्या हो, सोने का पालना हो, उसमें झूल रही हो, महारानी जैसा इसका महल हो और ये तो सब सुख मिले। वो कहते ठीक है। अब वो 16 साल की कन्या बन जाती है, महल बन जाता है, झूल रही होती है। वो चले जाते हैं। अब वो उसका बेटा बहुत दिनों बाद माँ को याद करता है और वहाँ पर आता है उसको माँ से मिलने के लिए। और देखता क्या है कि माँ तो एक महारानी की तरह झूल रही है कन्या बन के। वो अपनी पत्नी को जाके बताता है कि मेरी माँ तो ऐसे ऐसे महल की रानी बन गई है। अब पत्नी जो है थी वो अंदर से बहुत ज़्यादा निकम्मी है। वो कहती है मेरी माँ को भी छोड़ा, मेरी माँ को भी छोड़ा। वो कहते ठीक है। वो उसकी माँ को भी झोपड़ी डाल के दे देता है। अब अगले जो होते हैं वो आते हैं कार्तिक के दिन और 5 दिन आते हैं लास्ट के। अब पहले दिन राई रमोदर तो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, माई बुढ़िया दरवाज़ा खोल। कहती दफ़ा हो निकम्मे, सवेरे सवेरे आ गए हैं। चले जाते हैं।
दूसरे दिन कहते हैं माई दरवाज़ा खोल, हमें ठंड लग रही है। कहती ठंड लग रही है तो क्यों निकले थे अपने घर से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तीसरे दिन फिर खटखटाते हैं, यही जवाब मिलता है। चौथे दिन यही जवाब मिलता है। पाँचवें दिन वो डंडा उठा के बाहर आती है मारने के लिए। तो कहते हैं राई रमोदर, राई, वो कहते हैं जी रमोदर, इसको क्या दें, इसको एक श्राप दें। क्या श्राप दें? कि ये एक गधी बने, ठीक है, और ढेंचू ढेंचू करके अपनी बेटी के गले लगे। वो कहते हैं यही होगा। अब वो गधी बन जाती है और ढेंचू ढेंचू बन के अपने क्या गले लगने लग जाती है सबके। अब वो कहती है जैसे ही ख़त्म होते हैं राई रमोदर के दिन, वो बेटी फटाफट अपने पति को कहती है जाओ जाओ मेरी माँ का पता करके आओ, जाओ जाओ मेरी माँ का पता करके आओ। वो जाता है। अब उस झोपड़ी के पास उसकी माँ बंधी होती है और जो होती है वो ढेंचू ढेंचू करके गधी बन के बोल रही होती है। अब वो जाके उसको ले जाता है। तो वो कहते हैं भाई ढेंचू ढेंचू गधी अपनी बेटी के गले लग। और वो बेटी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि देख कैसा समय आया, तूने मेरी माँ को रुलाया, पर राई रमोदरों का वक्त आया और उसने वरदान पाया और राई रमोदरों ने उसे सोने के पालने में झुलाया। तो ये होती है एक सच्चे मन और झूठे मन की जो होता है हमारा किया धरा होता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे आगे आते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने का ये फल है कि राई रमोदरों से हम जो कुछ भी मांगते हैं इन दिनों वो हमें मिल जाता है। तो इन कार्तिक के 5 दिनों में ये कहानी एक बार ज़रूर सुनें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे। बोल राई रमोदर की जय हो।